दोस्तों, सोचिए एक पल के लिए। जब घर में पैसों की तंगी हो, जब मन में बेचैनी हो, जब लगे कि कितनी भी मेहनत करो कुछ बन नहीं रहा, तब एक ऐसी रात आती है जो सब कुछ बदल सकती है। एक ऐसी तिथि जो सदियों से करोड़ों भक्तों के जीवन में उजाला लेकर आई है। और वो तिथि है वैशाख पूर्णिमा। आज मैं आपको बताऊंगी कि वैशाख पूर्णिमा 2026 में कब है, किस दिन है, किस समय है, इस दिन व्रत कैसे रखें, पूजा कैसे करें, चंद्रमा किस समय निकलेगा और इस पवित्र तिथि का हमारे जीवन में क्या महत्व है। किसी भी धार्मिक कथा, जानकारी, पूजा आदि को बीच में छोड़ना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को आज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएं, उसके सभी कष्ट दूर हों और उस पर आने वाली हर परेशानी माता लक्ष्मी दूर करें। दोस्तों, मेरा नाम है जमुना और आप देख रहे हैं भक्ति सागर 7890 चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति आ जाती है ना? जैसे रात के अंधेरे में अचानक पूरा चांद निकल आए और सब कुछ रोशन हो जाए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत गहरा महत्व है और हर महीने की पूर्णिमा अपने आप में खास होती है। लेकिन वैशाख मास की पूर्णिमा, इसे तो देवताओं का भी प्रिय दिन कहा गया है। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन किया गया हर अच्छा काम, हर पूजा, हर जप, हर दान, सब कुछ कई गुना फल देता है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पवित्र तिथि 2026 में कब आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करती हूँ कि वैशाख पूर्णिमा 2026 में कब है। वैशाख पूर्णिमा 2026 में 12 मई को है, यानी मंगलवार के दिन। ये एक बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है और उस पर वैशाख पूर्णिमा का शुभ योग, ये मिलन बहुत ही पुण्यदायी है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 मई की रात को 10:25 पर होगा और ये तिथि 12 मई की रात को 7:30 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत और पूजा 12 मई को ही किया जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि चंद्रमा किस समय निकलेगा, तो 12 मई की शाम को सूर्यास्त के बाद जैसे ही आसमान में चंद्रमा उदय होगा, उस समय उन्हें अर्घ्य देने से विशेष फल मिलता है। दोस्तों, मैंने खुद अपनी जिंदगी में ये महसूस किया है कि जब हम श्रद्धा से किसी त्योहार को मनाते हैं, जब हम सच्चे दिल से व्रत रखते हैं, तो घर में एक अलग ही ऊर्जा आती है। माँ कहती थी कि पूर्णिमा का चांद सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे मन में भी उगता है, बशर्ते हम उसे श्रद्धा से बुलाएं। और वैशाख की पूर्णिमा पर तो ये बात और भी सच होती है। अब बात करती हूँ इस पूर्णिमा की महत्व की। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहती है, क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें बोधिसत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। इसीलिए ये तिथि 3 महापुण्यों का संगम है। हिंदू धर्म में ये तिथि सत्यनारायण व्रत, पितृतर्पण, गंगा स्नान और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है। इस दिन किया गया दान, चाहे अनाज हो, वस्त्र हो या जल, सब कुछ मोक्ष का द्वार खोलता है। हमारी शास्त्रों में लिखा है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अब आइए बात करती हूँ कि इस दिन व्रत कैसे रखें। वैशाख पूर्णिमा का व्रत बहुत ही सरल है और इसे कोई भी रख सकता है। व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच होता है। उठकर पहले भगवान का नाम लें, फिर स्नान करें। अगर पास में कोई पवित्र नदी हो तो वहां जाकर स्नान करें। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, इन नदियों में स्नान का तो कहना ही क्या। लेकिन अगर नदी तक जाना संभव न हो, तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसी से स्नान करें। इस छोटे से उपाय से भी पवित्र नदियों में स्नान का फल मिलता है, ऐसा हमारी शास्त्र कहती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। पीले या सफेद रंग के वस्त्र इस दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। फिर पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इस दिन तुलसी दल का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। पीले फूल, पीली मिठाई, पीले फल, ये सब भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन व्रत रखने वाले दिन में एक बार ही भोजन करें और भोजन सात्विक होना चाहिए, यानी लहसुन प्याज से रहित। अगर निर्जला व्रत रखना संभव न हो, तो फलाहार व्रत भी कर सकती हैं, इसमें भी उतना ही पुण्य मिलता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन की पूजा विधि।
वैशाख पूर्णिमा की पूजा में सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की कथा करें या सुने। इस दिन सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है। मैंने खुद कई बार देखा है कि